तो इस प्रकार से आपने इसे स्टिमुलेट करना है, ठीक है। या तो आप इस प्रकार से करेले से इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, या तो और कुछ नहीं तो आप थंब से भी इसे प्रेस कर सकते हैं। अगर आप किसी अपने फैमिली में या किसी पर्सन को आप स्टिमुलेशन दे रहे हैं, तो अगर आपका हाथ दुखने लग जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का इस प्रकार की जिम्मी आती है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से उन पॉइंट्स को आप प्रेस भी कर सकते हैं। और आपको जिस पॉइंट पे पेनफुल पॉइंट मिलेगा, मतलब आप सब जगह करेंगे इक्वली, आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे सब जगह पेन नहीं मिलेगा। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होंगे यहाँ पे आपको पेन मिलेगा। जैसे अभी मैंने आपको फटाफट ये बताया था कि कौन से एरिया में कौन से ऑर्गन आते हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है या इन फ्यूचर हो सकती है, तो आपको उसके ऊपर काम करना है। अगर आपको स्टमक के एरिया में स्टिमुलेशन मतलब पेन हो रहा है, तो आप देखेंगे या तो आपको गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं जो आपने सीखा है, ठीक है। तो आप रोज इस प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हैं अपने हाथों को, और अपने पैरों को भी आप इस प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के हमेशा 1 से 2 ग्लास पानी पीना चाहिए। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको 2 ग्लास इसलिए पीना है, और थोड़ा सा वो वार्म होना चाहिए। वो इसलिए कि जब हम रात भर सोते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा इकट्ठा हो जाता है, तो हमें क्या करना है, ब्रश नहीं करना है, ठीक है। तो हमें ब्रश नहीं करना है, हमें क्या करना है, उन खाने जो हमें पानी जो हम पीते हैं बिना ब्रश के, तो उसके साथ में हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है वो भी हमारे स्टमक के अंदर चले जाता है, जिससे क्या होता है, वो एल्कलाइन होता है। जिससे क्या होता है, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ठीक होना शुरू हो जाती है। अगर आपको डाइजेशन का इशू है, तो वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके डाइजेशन को भी बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आप जैसे सुबह उठते हैं, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या तो आप जस्ट आंखें बंद करके ध्यान में फोकस रख सकते हैं। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, सभी पॉइंट्स को इस प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाथों के पैरों को इस प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हैं। और एक पॉइंट होता है जो पेन किलर पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए हमेशा, ये पेन किलर पॉइंट है और ये बहुत ही फेमस और मैजिकल पॉइंट है। तो अगर बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह का कोई पेन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से आपको स्टिमुलेशन देना है। आप देखोगे, अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसको दबा के देख सकते हैं, आपको पेनफुल थोड़ा पॉइंट मिलेगा। तो एग्जैक्ट ये यहाँ पे होता है, इस प्रकार से आपको दोनों साइड में प्रेस करना है। और आप देखेंगे अगर आपको हेडेक की प्रॉब्लम है या बॉडी में कहीं पे भी थोड़ी भी अगर पेन भी फील हो रहा है, तो आप देखेंगे वो थोड़ा सा सबसाइड होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे। क्योंकि ये हमने लाइव देखा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, या खुद में भी कभी हेडेक हो गया अगर पानी टाइम पे नहीं पिया, ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ा डिहाइड्रेशन हो जाती है, या बैठ के बैक अगर थोड़ी स्टिफ हो जाती है, तो यहाँ पे भी आप उसको स्टिमुलेट करेंगे। और बॉडी में अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत फील हो रही है, तो आप उस प्रकार से आपके हैंड्स के या फीट के पॉइंट्स को आप एक्टिवेट कर सकते हैं और इन सब प्रॉब्लम्स में निजात पा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी, और मैंने बहुत ही फटाफट आपको समझाने की कोशिश की थी क्योंकि बहुत टाइम हमारे पास कम था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उनके क्वेश्चन के आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं जी। हेलो, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। हेलो, अच्छा, हाँ जी, रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम है आपको? हाँ, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अच्छा, ओके। जैसे मैंने आपको बोला था, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपके इसमें क्या होता है, हमें ब्रेन को सबसे पहले रिलैक्स करना होता है। इसमें क्या होता है, ब्रेन में और आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, ठीक है। उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए क्या करना होता है कि हमें बॉडी में जो आपका पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि दिन में अगर पॉसिबल हो तो आपको क्या करना है, 1 से 2 बार आपको वेजिटेबल जो जूस होता है, जैसे दूधी का जूस हो गया, गाजर का जूस हो गया, अगर आपको बहुत ज्यादा पित्त होती है, एसिड होता है, तो आपको रेड वेजिटेबल्स नहीं खानी है, आप ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं। दिन में कम से कम 2 से या 3 बार आप खाने के पहले आप जूस पियेंगे, तो क्या होगा, आपका जो पीएच लेवल है वो बैलेंस होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी की हीट है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये नेचुरोपैथी का एक सिंपल सा ट्रीटमेंट था जो आप ये भी एड ऑन कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं,
इस प्रकार की आप रिंग ले सकते हैं। आप सबसे पहले ब्रेन के पॉइंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेन के पॉइंट्स को एक्टिवेट करने से क्या होगा कि वो आपकी जो वेगस नर्व होती है ब्रेन की, तो आपको इमीडिएटली आपको रिलीफ फील होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि इससे रिलेटेड और भी सिम्टम्स आप देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपके मोशन कैसे है। बाकी सब हेलो, ठीक है। हेलो, बाकी ठीक है। जी जी जी। हाँ बाकी सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नींद में कोई दिक्कत होती है आपको? हाँ नींद थोड़ा कम आती है, अच्छा, ये नींद कम आती पेन है। की वजह से ही कम आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, या तो आप लेग्स में स्वेलिंग रहती है आपको? नहीं नहीं, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है और कुछ नहीं। रात के सोते समय अब पैर में दर्द आता है, ओके वो रेस्टलेस ओके ओके, लेग आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर सिंड्रोम। थिंग। आपका आप प्रोफेशनल लाइफ में या घर में भी आप ज्यादा खड़े रहते हैं? हाँ खड़े रहती हूँ, अच्छा, खड़ी तो रहती आप हूँ एक, मैं। जी जी, आपको एक और चीज करनी है। जब भी आप रात को सोते हैं ना, जैसे आपने खाना खा लिया, तो खाना खाने से 2.5 घंटे या 3 घंटे के बाद, जैसे आपने वॉक कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, उसके बाद आपको सोते समय पैर को इंक्लाइन रखना है। कम से कम हाफ एन आवर 1 आवर आपको इंक्लाइन रख के सोना है, लेटना है। पैर सो गए, उसके नीचे एक तकिया रख दिया या 1 से 2 तकिए रख दिए और उनको इंक्लाइन करके रखना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, जिससे क्या हाँ होगा, अच्छा जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो रिटर्न आएगा और फिर से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद देखेंगे डे 1 से ही आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। तो आप अच्छा इस चीज को अच्छा अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा डेफिनेटली ट्राई कीजिए आज से अच्छा। ही। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी। और कोई जी? जी जी, आप फटाफट पूछ लीजिए। मैं आपको इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी चीज बताना चाहूंगा कि जो अभी करंट सीजन चल रहा है, उसके हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। या आप उसको, जैसे वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, जूस होते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स में, या और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप खा सकते हैं, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठीक है। आपकी बॉडी जो होती है उसके हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम कभी भी कुछ भी खाते हैं, तो अगर आपने इन चीजें को, इन एस्पेक्ट्स को भी अगर आपने पकड़ लिया ना, तो आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वहीं पे ही ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप फटाफट पूछ लीजिए और मैं वो भी आपको फटाफट क्विकली बता दूंगा। आप चाहे तो उसके नोट्स भी बना लीजिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। अच्छा, तो फटाफट आप एक कॉलम बना लीजिए, जिसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले ग्रेन्स लिख लीजिए कि आपको कौन से ग्रेन खाने हैं, ठीक है। ग्रेन खाने हैं, दाल खानी है, ठीक है। दाल होगी, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, जूसेस हो गए, फैट हो गया। फैट इन द सेंस आपको कौन सा तेल खाना है, ठीक है। डेयरी में आप क्या खा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे नट्स हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार की क्या चीजें आप खा सकते हैं और कौन सी चीज एज अ मेडिसिनल टाइप में आपको बहुत हेल्प करेगी अकॉर्डिंग टू करंट वेदर। और ये आपको हेल्प करेगी आपकी इम्यूनिटी को भी बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। नॉट ओनली आपकी डेली लाइफस्टाइल, बट आप देखेंगे कि आपकी स्लीप अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बिल्डअप होगी और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो आपको खाना ही खाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट, जैसे आपने ग्रेन लिखा, उसके बाद जो दूसरा कॉलम बनाइए, वो बनाइए जो आपको मस्ट ईटेड है, कि आपको खाना ही खाना है, वो है बार्ली, जिसे जौ भी बोला जाता है। तो उससे क्या होगा कि उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, जब आप उसको खाते हैं तो उससे आपका वेट नहीं गेन होता है, ठीक है। तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप ओबेस है, आपकी हाइट के हिसाब से जो आपका वेट है और आपकी एज के हिसाब से जो आपका वेट है, वो आप बहुत ज्यादा मोटे हो या ओबेस हो, तो आपको क्या करना है, वहां पे गेहूं नहीं खाना है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या खा सकते हैं, बार्ली खा सकते हैं। वैसे बॉडी टू बॉडी बहुत वेरी करता है, तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। अदरवाइज जब हम डायग्नोसिस करते हैं टंग के थ्रू, पल्स के थ्रू, और आपकी बॉडी का पूरा एग्जामिन करते हैं, और तब हम पर्सनलाइज बता सकते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या खा सकते हैं, जो चीज आपको खानी है, दालों में आपको मूंग दाल खा सकते हैं, मसूर दाल आप खा सकते हैं, ठीक है, या मोठ खा सकते हैं, आप लिख लीजिए। वेजिटेबल्स में आप खा सकते हैं, आप दूधी खा सकते हैं, परवल खा सकते हैं, ठीक है। आप बीन्स खा सकते हैं, आप चौली खा सकते हैं, करेला खा सकते हैं,
ठीक है, आई होप आप लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम फ्रूट्स में क्या खा सकते हैं? आप कोकोनट खा सकते हैं। ठीक है, फ्रूट में कोकोनट जूस पी सकते हैं इन द मॉर्निंग 11 बजे से पहले। कोकोनट खा सकते हैं, सूखा खाएंगे तो और अच्छा है। ठीक है, आप ऑरेंज खा सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, सीताफल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो सीजनल है। जो आपने देखा रहेगा, जो ड्रैगन फ्रूट मिलता है, कीवी मिलता है, तो मैं किसी चीज को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर हम अगर आपके पुराने जो पूर्वज रहेंगे, आप देखेंगे उन्होंने कभी देखा ही नहीं कीवी क्या होता है, ड्रैगन फ्रूट क्या होता है, या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बेरीज है, रेड बेरीज है, ये बेरीज है, तो हमने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं होता है। तो हमारे डीएनए वो है ही नहीं है। हमने जो ये चीजें मैंने आपको बोल रहा हूँ, ये चीजें आपको इजिली अवेलेबल होगी हमारी मार्केट में। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पॉकेट फ्रेंडली होगी, दूसरी आपकी हेल्थ फ्रेंडली होगी और इजी टू अवेलेबल होगी। तो आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, और इसमें कोई भी ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सीजनल है तो वो इजीली अवेलेबल होती है। जैसे एप्पल है, वो 12 महीने मिल जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जितना हो सके हमें सीजनल चीजों को कंज्यूम करना है। ठीक है, जो स्पाइसेस है उसमें हम क्या, आप पपैया खा सकते हैं पर कम खाना है, या तो आपको नहीं खाना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप क्यूमिन सीड यूज कर सकते हैं, या मेथी को यूज कर सकते हैं स्पाइसेस में। आप ब्लैक पेपर को यूज कर सकते हैं, टर्मरिक को यूज कर सकते हैं, ड्राई कोरिएंडर को यूज कर सकते हैं, मिंट को यूज कर सकते हैं, इलायची को यूज कर सकते हैं, दालचीनी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जूसेस है, आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे जो टेस्ट में आप क्या खा सकते हैं, बीटर खा सकते हैं, स्वीट थोड़ा खा सकते हैं। ठीक है, विंटर के हिसाब से जो करंट चल रहा है। उसके बाद आपको फैट कौन सा खाना है? सबसे प्रेफरेंस पहला देंगे हम कोकोनट ऑयल को। ठीक है, और आप दूसरा प्रेफरेंस देंगे आप काउस घी को। ठीक है, और साथ ही आप मक्खन होता है, जो हम मक्खन निकालते हैं, आप उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, और आपको जो नहीं खाना है वो खाना है रिफाइंड ऑयल, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो डालडा घी होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, वो भी आपको नहीं खाना है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर इससे ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, डेयरी में मिल्क पी सकते हैं, मावा खा सकते हैं। ठीक है, आप कर्ड खा सकते हैं, पर जितना हो सके कम खाएंगे। बटर मिल्क है, पी सकते हैं पर कम पिएंगे। चीज और पनीर जितना हो सके कम खाएंगे, या तो ना खाए तो ज्यादा अच्छा है, ये तो वो कफ क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आप दूसरा क्या कर सकते हो, आप शुगर कैन आप पी सकते हो। ठीक है, मिश्री का उपयोग कर सकते हो, गुड़ का उपयोग कर सकते हो, गुलकंद का उपयोग कर सकते हो। जैसे स्वीटनर में आपको यूज करना है तो इन चीजों का आप यूज कर सकते हो। और पुराना जो गुड़ होता है, जितना पुराना होगा और काले कलर का होगा, आपको वो यूज करना है। जो कि ऑरेंज कलर का होता है वो यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें ज्यादा एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें लगता है गुड़ है, ऑर्गेनिक गुड़ है, तो हम उसको यूज करते हैं, तो विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप रॉक सॉल्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप हनी यूज कर सकते हैं पर कम यूज करेंगे। ठीक है, व्हाइट शुगर, ठीक है, जो कॉफी होती है उसको आप यूज कर सकते हैं पर कम यूज करेंगे। ठीक है, और हो सके तो जो कोल्ड स्टोर्ड फूड होता है वो हम जितना हो सके नहीं खाएंगे। ठीक है, और पिकल वगैरह है उसको भी कम करेंगे, या तो ना के बराबर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है नट्स। नट्स में आप क्या कर सकते हैं, रेजन्स खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, जिसमें मुनक्का आपने अगर नाम सुना रहे, द्राक्ष बोलते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, रात को भिगा के आप सुबह खा सकते हैं, और उसमें बीज होना चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा वो इम्पैक्ट करेगा आपके लिए। ठीक है, आप डेट्स खा सकते हैं, आप आलमंड खा सकते हैं, आप वॉलनट खा सकते हैं, आप चिरौंजी खा सकते हैं। आई होप आप सब चीजें लिख रहे हो, क्योंकि मैं फटाफट बोल रहा हूं, तो आप फटाफट लिख लीजिए। आपको हो सके तो कैशू जितना हो सके कम खाएंगे, पिस्ताचू है जितना हो सके कम खाएंगे या तो ना खाएंगे। कैशू और जो आपका काजू है और पिस्ता है उनको कम करेंगे या तो नहीं खाएंगे।
और जो एज आयुर्वेदिक अगर मेडिसिन के रूप में अगर आपको लेना है तो वो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, रात को सोने से पहले आप ले सकते हो मिल्क का, टर्मरिक का और घी का, और उसमें 1 पिंच आप ब्लैक पेपर डाल सकते हो। तो रात को जब आप इसको पिएंगे, इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी जो स्किन का जो ग्लो है वो बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी में ग्रीसिंग को इंप्रूव करेगा, मतलब बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है, जो विंटर में स्टिफनेस आ जाती है, तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी को वार्मनेस भी देगा, ठीक है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव करेगा, ठीक है, क्योंकि जो हल्दी होती है इसमें करकुमिन होता है जो बॉडी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है आपके ब्लड के लेवल पे, और बहुत सारे उसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आप तीनों को कॉम्बिनेशन एज अ मेडिसिन आप ले सकते हैं।